ओह परफेक्ट। तो मैंने जो पहले भेजा था ना आपको, वो एप्पल का था। अभी मैंने एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है। कारण लोगों को इतना चूना लगा है, इतने इतने पैसे लोगों के डूबे हैं। कुछ टाइम बाद थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद वो पैसा उसको रिवर्स हो जाएगा। सो गाइस, नाउ कम्स द मेन थिंग कि ये स्कैम हो कैसे रहा है। आज इस वीडियो में ना ही हम ट्रैवलिंग की बात करेंगे, ना ही लाइफस्टाइल की बात होगी, तो सिर्फ एक स्कैम की। जिस स्कैम की हम बात करने जा रहे हैं उसे बोलते हैं यूटिलिटी स्कैम। क्योंकि इसके अंदर स्कैमर आपको प्रॉमिस करता है कि वो आपका पूरा यूटिलिटी बिल पे ऑफ कर देगा, एंड यहीं से शुरू होता है पूरा सिलसिला। What's up guys, मेरा नाम है मेघदूत। You guys are watching Meghyour। तो आज से लगभग 3 महीने पहले मेरे पास एक कॉल आता है। सामने वाला खुद को इंट्रोड्यूस करता है ये कहकर कि उसका नाम गौरव है एंड वो सेविंग एक्सपर्ट्स कंपनी से बात कर रहा है। फिर मुझे वो बताता है अपनी कंपनी के बारे में, जिसमें वो ये कहता है कि उसकी कंपनी कस्टमर्स की हेल्प करती है उनका बिल ऑफ पे करने में एंड उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। पैसा बचाने को सुनकर मेरे अंदर और क्यूरियोसिटी जागी एंड मैंने गौरव को बोला और डिटेल्स बताने को। गौरव ने बोला कि हमारी कंपनी सेविंग एक्सपर्ट्स कस्टमर्स की हेल्प करती है सारा बिल ऑफ पे करने में, नो मैटर वो वाईफाई का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, मोबाइल पेमेंट एटसेट्रा। एंड उनको अपनी कोई भी एडिशनल डिटेल्स नहीं चाहिए, ना ही बैंकिंग डिटेल्स चाहिए, ना ही कोई पर्सनल डिटेल्स। उनकी कंपनी कस्टमर्स का बिल पे करती है एंड बिल पे होने के बाद आप सामने वाली कंपनी से कंफर्म करो, अगर सब चीज सही है तो उनको जाकर के 60% पे करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझते हैं कि मान लो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है फॉर एग्जाम्पल $1000, वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे एंड हमें पे होने के बाद में उन्हें $600 देने। एंड देने कब है? जब आप आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से बात कर लो कि एग्जैक्टली आपको पेमेंट रिसीव हो गया है। अब ये सुनकर, जहां पर उनकी कंपनी को मेरी कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं चाहिए थी, ना ही मेरी कोई बैंकिंग डिटेल्स, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि आखिर ऐसा ये लोग कर कैसे रहे हैं। थोड़ा बहुत डाउट तो था कि ये स्कैम हो सकता है। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा आपकी कंपनी क्यों कर रही है, इससे तो आपको ही लॉस होगा। देन दे रिप्लाइड कि उनके पास कुछ गिफ्ट कार्ड्स आते हैं जो कि एक्सपायर होने वाले हैं, या फिर वो उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो आप 60% दोगे वो हमारा डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट होगा, हमको हमारे पास गिफ्ट कार्ड्स खत्म करने हैं। अब फिर गौरव मुझसे पूछने लगा कि सर आपको कौन सा बिल पे करवाना है, अगर आपको और भी कोई एडिशनल डाउट्स हो तो प्लीज पूछो। तो मैंने उससे एक लास्ट क्वेश्चन पूछा कि आपकी कंपनी लोकेटेड कहाँ पर है एंड क्या इसकी कोई लेजिट वेबसाइट है। तो उसने कहा कि उनकी कंपनी का हेडक्वार्टर्स है वैंकूवर BC में, एंड उसने अपनी वेबसाइट भी मुझे भेज दी। अब इस टाइम तक मुझे ये तो समझ आ गया था कि ये किसी टाइप का स्कैम हो सकता है, बट ये किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि ना ही ये लोग कोई बैंकिंग डिटेल्स मांग रहे थे, ना ही कोई पर्सनल डिटेल्स। तो अगले 2 दिन बाद मैंने सोचा कि थोड़ी रिसर्च करते हैं इस बारे में। मैं उनकी वेबसाइट स्क्रॉल करने लगा। वहां पर देखा मैंने एक सेक्शन जो था अबाउट अस नाम से, जो हर वेबसाइट में होता है अबाउट अस। वहां पर कुछ लोगों की फोटोज लगी हुई थी विद देयर डेजिग्नेशंस, फॉर एग्जांपल CEO, डायरेक्टर, मैनेजर। फिर मैंने एकदम से सोचा कि इनकी फोटोज यहाँ पर है एंड ये कंपनी अगर लेजिट है तो ये लिंक्डइन पर भी जरूर होगी। फिर मैंने गूगल रिवर्स इमेज सर्च करके सारे बंदों की इमेजेस सर्च करी एंड मुझे पता पड़ा कि वो सारी इमेजेस फेक है, उनके नाम भी गलत है एंड वो किसी और कंपनी को बिलोंग करता है। एंड इस टाइम तक मेरा शक पूरा 100% हो गया था कि ये एक स्कैम है। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि इस स्कैम को बस्ट करते हैं। अब 2 चीजों का मेन हमको आइडिया लगाना था कि ये स्कैम कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि उनका कहना था कि वो वैंकूवर में लोकेटेड है। एंड सेकंड थिंग कि ये स्कैम चल कैसे रहा है, क्योंकि वो अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांग रहे। ये चीजें पता करने के लिए मुझे स्कैमर से वापस एक बार कॉल पे बात करनी होगी था कि लेट्स कनेक्ट दिस डे। एंड उस टाइम पर उसका कॉल वापस मुझे आ गया एंड फिर मैंने थोड़ी बहुत बातें करी कि मुझे ये वाला बिल भरवाना है। फिर मैंने उससे पूछा कि ये जो बंदा है इसका असली नाम ये है एंड इस कंपनी को ये बिलोंग करता है, तो आपके इसमें क्या कर रहा है। देन उसने 10 सेकंड का पॉज लिया, वो थोड़ा घबरा गया एंड फिर बोला कि सर वेबसाइट बनाने वाले से कुछ गलती हो गई, तो इस कारण ये मैसअप हो गया। फिर मैंने उससे बोला कि सर आपके 4-5 जितने भी बंदे हैं वो सब फेक है। वहां उसने बोला कवर अप करने के लिए कि सर वो बंदों पे मत जाओ, हमारी कंपनी आपका एक्चुअली बिल ऑफ पे करेगी, हमारे पास जो गिफ्ट कार्ड्स हैं, अब ये मत पूछो आप कहाँ से हैं, हमको बस वो खत्म करना है। तो उस टाइम मुझे लगा कि शायद ये गिफ्ट कार्ड्स चोरी के हो सकते हैं, जैसा ये बोल रहे हैं, इन्हें वो चीज खत्म करनी हो इसलिए चल रहा था, बट इस चीज को कन्वर्ट करना था हमें प्रूफ में। फिर ये जानने के लिए कि क्या ये कंपनी एक्चुअली वैंकूवर में एंड मैं जिससे बात कर रहा हूँ ये वैंकूवर में, क्योंकि उसका एक्सेंट बिल्कुल एशियन था। तो मैंने उससे बात करते करते एकदम से पूछा कि वैंकूवर में अभी क्या टाइम हो रहा है, एंड ही टुक अराउंड 10 seconds टू आंसर। एंड मुझे पीछे कीपैड में टाइप करने की भी आवाज आ रही थी। तो ये चीज तो फाइनल हो गई कि वो अब कनाडा में नहीं है एंड कहीं बाहर से ऑपरेट हो रहा है। अब ये चीज सुन के मुझे थोड़ा गुस्सा आया एंड मैंने गाली देना चालू कर दी। जब मैंने गाली देना चालू करी, सामने वाला बंदा भी गाली देने लग गया, क्योंकि उसने फोन काट दिया एंड मुझे ब्लॉक कर दिया।
बट उस टाइम पर मेरा व्लॉग बनाने का सपना अधूरा रह गया क्योंकि वहां पर बातचीत खत्म हो गई। अब 2-3 दिन बाद मैंने एक बार और उनकी वेबसाइट पर जाकर देखा तो उनकी वेबसाइट बंद थी, वो वेबसाइट बंद हो चुकी थी एंड मैं तो ऑलरेडी ब्लॉक पड़ा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो कुछ देखेंगे। अब उस बात को आज 3 महीने हो गए एंड अब से 7 दिन पहले मेरे पास वापस एक कॉल आया। ऑल सडन एक कॉल आता है एंड वो बंदा अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करता है सेविंग्स प्लान बताकर। पिछली बार जो कंपनी थी उसका नाम था सेविंग एक्सपर्ट, इस बार आता है सेविंग प्लान नाम। मुझे वही सारी चीजें वापस बताई जाती है बट इस बार यूटिलिटी बिल की जगह पहले मुझे बोला जाता है कि सर हमारी कंपनी आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स ऑफर कर रही है, 60% आपको सिर्फ हमको देना है, बाकी हम आपका पे करेंगे। स्कैम पूरा सेम है, यूटिलिटी बिल इसके अंदर वो शायद बाद में मांगते, बट मैं ये मौका खोना नहीं चाहता था। मैंने सोचा इस बार तो करते ही हैं। मैंने शुरू से सारी चीजें पूछी जो पहले पूछी थी एंड एग्जैक्टली सेम। वैंकूवर में ऑफिस लोकेटेड है, ये आप हमको ये देना वो देना। उसने मुझे बोला कि आप जहां से बोलोगे हम आपको 16 प्रो मैक्स ऑर्डर करेंगे, आपको जब रिसीव हो जाए उसके 7 दिन बाद आप हमको पेमेंट देना। जब आपको संतुष्टि हो जाए कि एवरीथिंग इज गुड, उसके बाद आप हमको 60% पे कर देना, क्योंकि अब आईफोन 16 है तो बात बहुत बड़े अमाउंट की हो रही है। बट मैं इस बार कोई भी मौका खोना नहीं चाहता था, तो मैंने उससे 7 दिन का टाइम मांगा कि लेट्स टॉक ऑन वीकेंड पर बात करते हैं, क्योंकि मुझे व्लॉग रिकॉर्ड करना था, सारी चीजें रिकॉर्ड करनी थी एंड मैं वीकेंड पर ही फ्री हो जाऊँ। तो वीकेंड का कॉल स्केड्यूल करा हमने एंड उस बीच में मैंने थोड़ी रिसर्च करी कि क्या चीज ऑपरेट होती है। तो मुझे थोड़ा तो आइडिया था कि क्या होने लगा है, जो मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये स्कैम कैसे हो रहा है। अब जो आगे हुआ है वो आप सुनो। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी, जी सर, थैंक यू। सर गौरव बात कैसे हैं? सर एकदम बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? जी सर, मैं भी बढ़िया हूँ सर। तो अभी मेरे को आप एक बार और या ये पूरी चीज थोड़ी समझाएं आपकी तरफ से क्या है। जी सर, मैं आपको गाइड करता हूँ। उसके सर बेसिकली मेरी जो कंपनी है वो आपकी ऑल टाइप ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स पे मेरी कंपनी आपको 40% डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है। ओके, हाँ, और अब 40% इसमें डिस्काउंट स्पेशल ऑन बात ये है कि एनीथिंग। या एनीथिंग ऑनलाइन पेमेंट सर। ओके। एंड हमें आपसे ना तो कोई एडवांस पेमेंट रिक्वायर्ड है और ना आपकी कोई बैंकिंग डिटेल। ओके, सो फर्स्टली मेरी कंपनी आपका बिल पे करेगी एंड देन आप अपनी कंसर्न कंपनी को कॉल करके उनसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका ये बिल पे हुआ है। ये जब आपको आपकी कंसर्न कंपनी पेज में एवरीथिंग गाइड कर देगी कि सर आपका ये बिल पे हो चुका है, मेक श्योर कर देगी कि आपका ये बिल पे हो चुका है। आफ्टर कंफर्मेशन आपने अपनी टोटल अमाउंट का जस्ट 60% मेरी कंपनी को पे बैक करना है, रिमेनिंग 40% आपको मेरी कंपनी की तरफ से डिस्काउंट होगा। अच्छा, तो मेरे को आपको कोई भी बैंकिंग डिटेल नहीं देनी है, मेरी कोई भी डिटेल नहीं देनी है, आप डायरेक्ट बिल पे करेंगे एंड उसके बाद मैं वेरीफाई करूँ बिल पे हुआ है कि नहीं। अगर हो गया है तो मैं आपको 60% पे करूँ, राइट? या अच्छा, एंड मैं आपको पे कैसे करूँगा? आप इंटरैक्ट कर सकते हैं या मेरी कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं सर। अच्छा, ठीक है। एंड मैं जस्ट जानना चाहूंगा कि इससे आप लोगों को क्या प्रॉफिट है? जी, मैं आपको गाइड करता हूँ सर। बेसिकली मेरी जो कंपनी है वो कनाडा में 55 प्लस कंपनीज के साथ थर्ड पार्टी वर्क कर रही है। सो आप जब हम उन कंपनीज को न्यू कस्टमर साइन अप करवाते हैं, सो वो कंपनीज हमें कंपनी को कमीशन के तौर पे गिफ्ट कार्ड एंड कूपन्स प्रोवाइड करते हैं। सो आपको आइडिया होगा कि गिफ्ट कार्ड की पेमेंट होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मनी होती है, सो उन्हें हम हार्ड कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो हम जस्ट उनकी और साथ में उनकी एक्सपायरी डेट होती है, सो हम जस्ट उन्हें एक्सपायरी से सेव करने के लिए ये प्रमोशन करते हैं। होता है कि हमारे जो गिफ्ट कार्ड वेस्ट हो रहे हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं, वो आपके बिल में यूटिलाइज हो जाते हैं और आपका 100% बिल पे हो जाता है, आपको 40% डिस्काउंट मिल जाता है। हमारा इसमें ये बेनिफिट होता है कि हमारे जो गिफ्ट कार्ड वेस्ट हो जाते हैं वो यूज हो गए और आपसे में 60% हार्ड कैश में रिसीव हो जाते हैं। तो इसमें आपका भी बेनिफिट है सर, हमारी कंपनी का भी बेनिफिट है। एंड ये लीगल है पूरा? या श्योर, आप मेरी कंपनी की वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं सर, वो आप रीड करें इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं। ठीक है। एंड पहले ना मुझे ये बता दीजिए कि अगर नेक्स्ट फोन हम खरीदते हैं तो वो मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ? तो मैंने कुछ ऑप्शन छान रखे हैं, इसमें से आप बताता हूँ। मैं आपको ये नीचे मैं आपको ना कुछ ऑफर्स प्रोवाइड करता हूँ, तो लाइक नीचे मैं गाइड करता हूँ। $1500 है तो वो आपको लाइक डिस्काउंट में मिल जाएगा। ओके, बट मैं प्रेफर करूंगा कि या तो वॉलमार्ट या बेस्ट बाय या अमेजोन, इन 3 जगह से बाय करना। तो इनमें से कहीं एक बार आप ये प्लीज चेक करिए जो मैंने भेजा है, यहाँ से हो सकता है क्या? वो मैंने चेक, हाँ
वो मैंने चेक किया था, वॉलमार्ट था सर, ACL ये है कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होते हैं वॉलमार्ट के। ओह परफेक्ट। तो मैंने जो पहले भेजा था ना आपको, वो एप्पल का था। अभी मैंने आपको वॉलमार्ट का एक बार भेजा है, प्लीज आप चेक करेंगे? जी या श्योर, मैं चेक करूँ, चेक कर लेता हूँ। उसका हाँ कोई इशू नहीं, वो जब मेरे जैसे आएंगे तो मैं उनके भी आपका जो है हाँ, मतलब एक बार हार्डकोर हो जाए ना, ताकि मैं कंफर्म कर लूँ कि हो ही जाएगा वॉलमार्ट से। तो आप प्लीज आप एक बार लिंक चेक करके मुझे बता दें। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी। तो अभी हमने इसको एक स्पूफ लिंक भेजी है वॉलमार्ट की। उससे तो वॉलमार्ट का आईफोन खुलेगा, बट जैसे ही खुलेगा तो उसकी सारी डिटेल, लोकेशन वगैरह मेरे इसमें आ जाएगी। हाँ ओके सर, सो ये आप लाइक 1 टेराबाइट में परचेज करना चाहेंगे? हाँ 1 TB या मतलब 512 भी चलेगा। और ठीक जब है। आपको मोबाइल रिसीव हो जाएगा, जो आपको जब आपको आपका सेल फोन रिसीव हो जाएगा, उसके बाद आप मुझे उसका 60% पे बैक कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है। एंड टू एंड एक और चीज बताइए, आपकी कंपनी एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ पर है? या वैंकूवर में सर। आप अभी वैंकूवर से बात कर रहे हैं? यस। अच्छा ठीक है। हाँ क्योंकि जी, एज हाँ फार एज आई रिमेम्बर एड्रेस। सर, अब से 1 महीने पहले भी मुझे कोई कॉल आया था वैंकूवर से। आपकी कोई पहले भी कंपनी थी क्या? जी सर, हमारी कंपनी को लाके जो भी कंपनी है सेविंग एक्सपर्ट ऐसा ही कुछ नाम थी। आई थिंक सो ना, आइडिया नहीं सर, आपको भी पता है कनाडा यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज हैं, सो इसका मुझे आइडिया नहीं है। क्योंकि सेम चीज उन्होंने मुझे बोली थी, यूटिलिटी बिल वगैरह का। आईफोन का नहीं बोला था, पर उन्होंने मुझे यूटिलिटी बिल का बोला था ओके कि वो पे कर देंगे। एंड सेविंग ओके एक्सपर्ट नाम की कोई कंपनी थी एज फार एज आई रिमेम्बर, बट वेबसाइट उनकी ओके अलग है। ओके ओके। तो वो आपकी कंपनी थी क्या सो सर? आइडिया नहीं सर मुझे, आइडिया नहीं सर मुझे इस चीज का, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि डिफरेंट कंपनीज हैं। सो ठीक है सर, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, प्लीज यस सच आंसर या करिएगा। श्योर। जहां तक नो मुझे नो लग रहा है कि जो लास्ट कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो आपकी थी। ओके, आइडिया नहीं सर सेविंग एक्सपर्ट्स नाम से वो कंपनी थी। एंड ओके। वो वेबसाइट अभी बंद हो गई है, ये नई मुझे चालू बता रहा है। तो क्या वो आपकी थी? आपको आइडिया? प्लीज सच बताएं। मुझे मतलब नहीं है कि आप क्या चीज कर रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस मुझे फायदा हो रहा है तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी मुझे सच बताएं इस चीज के लिए, वो आपकी थी क्या? सर मैंने आपको अभी तो गाइड किया कि डिफरेंट कंपनीज है, आपको भी मैंने फिर गाइड किया था कि डिफरेंट कंपनीज हैं, उनका हर किसी का काम सेम हो सकता है। मुझे इस चीज का नहीं आइडिया आपको किस कंपनी से कॉल आई थी। सो सेम लाइक अगर वो हो सकता है कि वो हमारे कंपनी का नेम यूज कर रहे हो या जो भी हो, उसका मुझे आइडिया नहीं है प्रॉपर्ली। ये कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि वैंकूवर से, बट एज फार एज आई नो ये कनाडा से नहीं है। चांसेस है कि इंडिया से हो सकता है या पाकिस्तान से। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है कि आप अभी वैंकूवर में हैं कि पाकिस्तान में? सर क्यों फ्रॉड कर रहे हो? क्यों फ्रॉड कर रहा हो सर? एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई है मेरे को तुम्हारी। जी सर, बताइए एग्जैक्ट लोकेशन। वो मैं बताऊंगा, वो मैं ब्लॉग में जब डालूंगा तो बताऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कंपनी ही आपका फुल बिल पे करेगी। ओके पर सर वो तो बात की बात है। ये तो बताओ कि आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हो? पर लाहौर में आप किसमें कह सकते हैं, आप किसमें कह सकते हैं सर, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। मेरे पास प्रूफ है। जो भी आपने लिंक पे क्लिक करा है ना, जो मैंने लिंक भेजी थी वॉलमार्ट और बेस्ट बाय की, उससे सारी डिटेल मेरे को ऑलरेडी मिल चुकी है। जैसे ही तुमने क्लिक करा मेरे पास सब है तुम्हारा। तुम्हारी फोन की बैटरी अभी 23% है। फोन काट दिया। सो गाइस, इस स्कैम के कारण जो अभी मैंने आपको समझाया, यू वोंट बिलीव कि इस चीज के कारण लोगों को इतना चूना लगा है, इतने पैसे लोगों के डूबे हैं। अगर आप गूगल पर जाकर के लिखोगे यूटिलिटी डिस्काउंट स्कैम, तो ये चीजें आपको खुल करके आएगी। खास करके ये चीज हुई है ओंटारियो में, मिसिसागा, ब्रैम्पटन। यहाँ पर लोगों के
1000, 2000, इवन एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसके अंदर किसी के $10,000 भी गए। यूट्यूब पर मिलेगा, कोरा पर मिलेगा, रेडिट पर मिलेगा, बहुत पीक पर है ये स्कैम। सो गाइस, नाउ कम्स द मेन थिंग कि ये स्कैम हो कैसे रहा है। उसके दो मेजर कारण बताता हूँ जिससे ये लोग ऐसा कर पा रहे हैं। पहला है चोरी के क्रेडिट कार्ड्स। ये जिस भी कार्ड से आपका पेमेंट करते हैं, यूटिलिटी बिल का या फिर किसी भी चीज का जो आपके घर तक आ रही है, वो इनका कार्ड होता ही नहीं है, वो होता है चोरी का क्रेडिट कार्ड। किसी और की डिटेल से आपका पेमेंट कर देते हैं, आप उनको अपना वाइट 60% मनी भेज देते हो, ठीक है, उनके पास 60% चला गया। अब कुछ टाइम बाद या जब भी इन्होंने जिसके कार्ड से पेमेंट करा है वो कंप्लेंट डालता है कि ये ट्रांजेक्शन हमने नहीं करा है, एंड वो ट्रांजेक्शन रिवर्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने मेरा $100 का बिल भर दिया। अब मान लो उसने बिल भरा है आपके क्रेडिट कार्ड से, आपने कंप्लेंट लिखवाई, वो ट्रांजेक्शन आपको रिवर्स हो जाएगा एंड फंसेगा कौन? मैं, कि बिल मेरा भरा है। तो उनको 60% भी गया, अब जो बिल था ओरिजिनल वो भी मेरे को भरना पड़ेगा एंड केस में लगा, फंसोगे। सेकेंड चीज होती है NSF मतलब नॉट सफिशिएंट फंड्स। ये जिस भी चीज से भर रहे हैं, चेक से भर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, उसके अकाउंट में इतना पैसा है ही नहीं, तो थोड़े टाइम बाद नॉट सफिशिएंट फंड डिक्लेयर हो जाता है एंड उस कारण से वो पैसा कभी जाता ही नहीं है एंड अगेन फंसेगा कौन? फिर से आप। तो देखो, मेजरली यही दो रीजन, या तो चोरी के क्रेडिट कार्ड्स या फिर नॉट सफिशिएंट फंड। दोनों केस में आपको ही फंसना है, आप ही पकड़ाओगे। एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर इस केस में मैं उससे iPhone 16 Pro Max खरीद लेता, 1500 या $2000 का था, एंड उसे जस्ट एग्जांपल में $1000 भेज देता, मैंने 1000 तो भेज दिया, अब मैं पूछूं कि ठीक है मुझे $1000 में iPhone 16 मिल गया। अब उसने जिस भी बंदे के कार्ड से पेमेंट करा है वो कंप्लेंट लिखवाएगा, कंप्लेंट डालेगा कि ये ट्रांजैक्शन मैंने करा ही नहीं है। कुछ टाइम बाद थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद वो पैसा उसको रिवर्स हो जाएगा एंड फंसेगा कौन? मैं, क्योंकि मेरे घर पर डिलीवर हुआ है। कहाँ डिलीवर हुआ है उसके क्रेडिट कार्ड से? मेरे यहाँ पर। तो वो सारा चीजें मुझे भुगतान करनी पड़ेगी, लंबे चौड़े केस में फंस सकते हो। अगेन, वीडियो को बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि ऐसे स्कैम से बचो। कहीं भी 30, 40, 50% ऑफ के चक्कर में ये चीजें मत करना, किसी को भी अपना पैसा मत भेजना, ये सब फालतू का स्कैम होता है। अपना हार्ड एंड मनी खो बैठोगे। यूट्यूब पर जाकर लिखोगे, ढेर सारे लोगों के कमेंट्स अंदर मिलेंगे कि इतना पैसा लोग खो चुके हैं ना इस चीज के चक्कर में, तो बिल्कुल मत पढ़ना। एंड विद दैट आई होप इस वीडियो से आपको कुछ थोड़ी सी भी शिक्षा मिली होगी। अगर मिली है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड उनको ऐसे स्कैम में फंसने से बचाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।